स्टूडेंट वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए जो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको एलसीएम ज्ञात करने के दो मेथड थे, जिसमें से हम पिछले लेक्चर में पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिए हैं तथा दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो समझिए डिवीजन मेथड से एलसीएम किस तरह से ज्ञात करते हैं। एलसीएम क्या है इसके बारे में हम बता दिए, एलसीएम को किस तरह से ज्ञात करते हैं इसके बारे में बता दिए। इसके दो मेथड थे, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह से एलसीएम निकालते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया रहे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, 27 एंड यहाँ होगा 27 बाय डिवीजन मेथड। तो इसको किस तरह से ज्ञात करना है जो समझिए। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक रो लेना है, इस तरह से आपको एक रो लेना है और इसमें जितना संख्या का अगर एलसीएम ज्ञात करने के लिए करा उतना संख्या को कॉमा के थ्रू लिख देंगे। सबसे पहले जितना संख्या को एलसीएम ज्ञात करने के लिए कर रहा है उसको कॉमा के थ्रू लिख देंगे। सबसे पहले एक रो लेंगे इस तरह से और जितना नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा उसको इस रो में लिख लेंगे। और देखिए इसको प्राइम नंबर के थ्रू आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाइएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर से आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से जितना इसमें जितना अगर देखेगा कि इसका जितना क्वोशेंट आएगा इसका जितना क्वोशेंट आएगा उसको निचले रो में लिखेंगे। 2 से अगर 12 में डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा। और जब डिवाइड नहीं होगा तो उसको उतार देना है सीधे। और 2 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। और 2 से अगर 27 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसको सीधे लिख देंगे। जो डिवाइड होगा उसको नीचे वाले रो में लिखना है और जो डिवाइड नहीं होगा उसको सीधे उतार देना है। सबसे पहले तो एक रो लीजिएगा, उसमें जितना भी संख्या का जितना भी नंबर का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहे तो उसको एलसीएम लिख देना है। इतना नंबर का एलसीएम निकालना है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से प्रोसेस को आगे की ओर लेके जाएंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से देखेंगे कि 2 से कौन कौन डिवाइड है। जोन डिवाइड होगा और जितना इसका क्वोशेंट आएगा उतना ही लिख देंगे और जो डिवाइड नहीं होगा उसी नंबर को सीधे एग्जैक्ट उतार देंगे। अब देखें फिर 2 से देखेंगे कि 2 से कौन कौन डिवाइड है। तो 2 से 3 डिवाइड है, 15 नहीं डिवाइड है, 5 टाइम्स में डिवाइड है, 27 डिवाइड नहीं है। कम से कम 2 डिवाइड होनी चाहिए, कम से कम 2 डिवाइड होनी चाहिए। एक डिवाइड होगा तो उससे नहीं लगाएंगे। अगर 2 से यहाँ पर एक कोई डिवाइड होता तो 2 से डिवाइड नहीं करते। कम से कम 2 डिवाइड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी डिवाइड हो जाए कम से कम 2 डिवाइड होनी चाहिए। 2 डिवाइड है तभी डिवाइड करेंगे, अगर नहीं डिवाइड है तो डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखिए 2 से तो कोई डिवाइड है नहीं, अगर इसमें एक डिवाइड होता तो फिर भी हम 2 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि कम से कम 2 गो डिवाइड होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कुल्ले नंबर अगर डिवाइड हो जाता है टोटल नंबर तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक नंबर डिवाइड होनी चाहिए। तो इसमें तो एक ही भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 2 से नहीं देखेंगे। और इसके अगला अब प्राइम नंबर को देखेंगे तो 2 के बाद 3 आता है। तो 3 से देखेंगे तो 3 को देखेंगे तो 3 से 1 टाइम्स में 3 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। और ये तो 3 से डिवाइड नहीं है, 2 नंबर यहाँ पर डिवाइड है इसलिए 3 से लगाएं। अगर 2 नंबर डिवाइड नहीं होता तो 3 से नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर 27 भी डिवाइड है तो 5 है तो 5 लिख लेंगे एग्जैक्ट। अब फिर 3 से दिखाएंगे तो 9 टाइम्स में लग जाएगा। अब देखिए 3 से एक डिवाइड है, 3 से एक 9 डिवाइड है, लेकिन एक नहीं, कम से कम 2 डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से एक ही डिवाइड है तो यहाँ 3 से नहीं लगाएंगे। अगला प्राइम नंबर को देखेंगे तो 5 आता है। अगला प्राइम नंबर को देखेंगे तो 5 आता है। तो 5 से 2 नंबर डिवाइड है तो 5 से डिवाइड करेंगे। यदि एक नंबर डिवाइड होता है तो 5 से डिवाइड नहीं करते। तो 2 डिवाइड है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो एग्जैक्ट उतार देंगे। अब 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में। अगर 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो लिखेंगे कुछ नहीं बल्कि वही एग्जैक्टली उतार देंगे। इतना करने के बाद आप लोग लिखिएगा, इसलिए देयरफॉर एलसीएम ऑफ
दिस एंड दिस, पूरा नंबर को लिख देंगे कि इसका एलसीएम जो आएगा, इस जो सारे नंबर जो रो में नए है, जो रो में नहीं है, उसके अलावा जो रो के अलावा है उसको मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे, मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। और जो लास्ट रो में बचेगा नंबर उसको भी उस मल्टीपल में शामिल करना है। तो इंटू 5 × 9 हो जाएगा। 1 को तो आप शामिल करें ना करें बात ही बराबर पड़ेगा, क्योंकि 1 को जितना, अगर 1 से कोई नंबर अगर डिवाइड कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो 1 के शामिल करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 को नहीं लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि 1 से अगर आप मल्टीपल करेंगे तो नंबर वही आ जाएगा। तो 1 को ले या ना ले बात इक्वल ही आता है। तो सबसे पहले अगर 3 या 4 से 2 नंबर, एलसीएम हमेशा यह भी याद रखें कि एलसीएम हमेशा 2 नंबर पर ही कैपेबल है। अगर 2 से अधिक नंबर है तो फिर भी कैपेबल है, लेकिन 1 नंबर होगा तो 1 पर ये एलसीएम कैपेबल नहीं होता है। तो एलसीएम के लिए भी 2 नंबर चाहिए और एचसीएफ के लिए भी 2 नंबर चाहिए। तो अगर एलसीएम निकालना है तो 2 मेथड बताएं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किस तरह से निकालना उसको बताओ। और डिवीजन मेथड में सबसे पहले आप एक रो बनाइए, इस रो में वो सारी संख्या को लिखिए जिसको आपको एलसीएम निकालना है उसको लिख लिए। और सबसे पहले इस रो को इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से चलेंगे तो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 है। अगर 2 से कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहा है तब तो ये आप डिवाइड करेंगे। यदि 2 से डिवाइड कोई 2 नंबर नहीं होता, एक नंबर नहीं, एक नंबर डिवाइड होगा तब नहीं करेंगे, 2 नंबर डिवाइड होगा तब करेंगे, और 2 से अधिक होगा तो फिर भी करेंगे। एक नंबर डिवाइड होगा तो नहीं करेंगे, अगर 2 नंबर डिवाइड होगा तो करेंगे, और 2 से अधिक भी डिवाइड होगा तो फिर भी करेंगे। तो 2 से 2 नंबर डिवाइड है, यहाँ था 20 भी था, 12 भी था, तो 2 से डिवाइड करें। फिर देखेंगे कि 2 से डिवाइड है कोई 2 नंबर की नहीं, तो 2 नंबर 2 से ये भी है या भी, तो 2 से डिवाइड करेंगे। फिर देखेंगे कि अभी 2 से डिवाइड है कि नहीं, तो 2 से तो यहाँ एक भी नंबर डिवाइड नहीं, तो 2 से नहीं देखेंगे। तो अगला प्राइम नंबर देखेंगे तो 3 है, तो अगला प्राइम नंबर 3 से देखेंगे, तो 3 से देखेंगे 2 नंबर डिवाइड है 15 और 3, तो 3 से करेंगे। और 27 भी 3 से डिवाइड है। अब फिर अगला देखेंगे कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो 3 से तो कोई डिवाइड था नहीं, एक था डिवाइड, तो एक नहीं बल्कि 2 डिवाइड होने चाहिए या 2 से अधिक डिवाइड होना। तो एक डिवाइड था इसलिए 3 से नहीं लिए। तो देखेंगे कि अगला प्राइम नंबर क्या है, तो अगला प्राइम नंबर 5 है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 नंबर डिवाइड होता तब डिवाइड करेंगे, यदि 2 नंबर डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5, 2 नंबर 2 जगह 5 है तो 2 नंबर मिल गया जो 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद 9 आया, तो जब जो अंत में आएगा तो अब देखिए अगर 1 से भी लगाएगा तो फिर नंबर ही आएगा। तो 1 से तो 3 नंबर डिवाइड है, लेकिन 1 से लगाएगा तो फिर वही आ जाएगा। अगर फिर 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, बल्कि 3 से डिवाइड करेंगे तो एक ही 9 है, 9 सिर्फ एक ही है। तो एक डिवाइड होगा तो फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि 2 या 2 से कम 2 डिवाइड होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी डिवाइड होगा। और उसके बाद एलसीएम इसको ज्ञात करने के लिए जो रो के अंदर नहीं है उसको मल्टीपल करेंगे, जो अंतिम संख्या आती है उसको मल्टीपल करेंगे। तो एक को मल्टीपल कर सकते थे, लेकिन एक को मल्टीपल करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक का मल्टीपल अगर कोई मल्टीपल नंबर से करते हैं तो वह नंबर ही आ जाता है। तो एक को मल्टीपल कुछ से भी करेंगे तो वह नंबर ही आ जाएगा, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक का मल्टीपल करें या ना करें। तो आशा करते हैं आपको एलसीएम समझ में आया होगा कि एलसीएम डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो समझिए अगला टॉपिक कह रहा है, अगला टॉपिक कुछ एलसीएम और अगर कोई गिवन नंबर का अगर एलसीएम और एचसीएफ है लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, कोई दिया गया संख्या है उसका अगर एलसीएम और एचसीएफ है तो उसका भी कोई प्रॉपर्टी होता है। एक गिवन नंबर है, मान के चलिए कोई 2 या 2 से अधिक कोई एक गिवन नंबर है, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ होगा, तो उस एलसीएम और एचसीएफ का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। उस एलसीएम और एचसीएफ का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, जो समझिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ गिवन नंबर। कह रहा है कि अगर आप दो या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ निकालिएगा, जब 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ निकालिएगा
तो कह रहा है कि अगर दो या दो से अधिक नंबर का आप देखिए, दो या दो से अधिक नंबर का, दो या दो से अधिक नंबर का आप अगर एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो कोई एक नंबर आएगा। दो रहे या दो से अधिक नंबर रहे तो उसका एचसीएफ निकालिएगा तो कोई एक नंबर आएगा। तो जो नंबर आएगा ने, जो नंबर आएगा वो जितना संख्या का आप एचसीएफ निकालिएगा उससे छोटा ही होगा। देखिए, दो या दो से अधिक संख्या का, दो या दो से अधिक संख्या का आप एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ एक नंबर आएगा। तो यह जो नंबर होगा ये प्रत्येक नंबर से छोटा होगा, प्रत्येक नंबर से छोटा होगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए हम करके दिखाते हैं। अगर देखिए तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 12 और 15 का एचसीएफ कर रहा है तो डिवीजन मेथड के थ्रू देखते हैं। तो 1 टाइम्स में लगेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 12 को 4 टाइम्स में। तो एचसीएफ आ रहा है किसका किसका, 12 और 15 का कितना आ रहा है 3। तो देखिए 3, दो संख्या का हम एचसीएफ निकालें तो 3 आया, तो 3 भी एक नंबर है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इसके जितना संख्या का अगर एचसीएफ निकालें तो प्रत्येक संख्या, एचसीएफ में जो संख्या इन्वॉल्व है उससे प्रत्येक से छोटा है। तो यही कह रहा है ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कि द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ गिवेन नंबर। यानी बड़ा कर रहा है कि बड़ा नहीं होगा। अगर दो संख्या के एचसीएफ निकालते हैं, जो एचसीएफ एक नंबर आएगा वह एचसीएफ जो एक नंबर आएगा वह एचसीएफ जो गिवेन नंबर है उससे बड़ा नहीं होगा, यानी उससे छोटा ही होगा। उससे बड़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही इसका पहला प्रॉपर्टी है। अब समझिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरा कह रहा है कि इसको तो हम पहले भी बताएं कि कोप्राइम्स नंबर का जो एचसीएफ आता है, कोप्राइम्स नंबर का एचसीएफ आता है वह हमेशा 1 आता है। दूसरा प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर से टू कोप्राइम्स इज 1, यानी दो कोप्राइम्स नंबर का अगर एचसीएफ लीजिएगा तो 1 आएगा। 3 देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है द एलसीएम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ गिवेन नंबर। यानी कह रहा है कि यदि आप दो या दो से अधिक नंबर का, यदि आप दो या दो से अधिक नंबर का आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम उस समय एचसीएफ था लेकिन एलसीएम तो यह भी कोई नंबर आएगा। तो कह रहा है जो यह नंबर आएगा ये गिवेन नंबर से हमेशा बड़ा होगा, गिवेन नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो देखिए इसका हम करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए 5 और 8 का अगर एलसीएम, 5 नहीं 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो 3 टाइम्स में 3 3, 2 टाइम्स में, यानी एलसीएम जो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा 9, 18 आएगा। देखिए इसका एलसीएम 18 आ रहा है, एलसीएम 18 आ रहा है। तो 18 देखिए 9 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। तो वही कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक नंबर का आप एलसीएम निकालिएगा तो जो एलसीएम नंबर आएगा वह गिवेन नंबर से हमेशा बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। यही इसका तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी समझिए, चौथा क्या कर रहा है। जो चौथा नंबर प्रॉपर्टी कर रहा है, फोर्थ नंबर, कि द एलसीएम और टू को प्राइम्स नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यानी आप दो को प्राइम्स नंबर का अगर एलसीएम निकालिएगा तो दो को प्राइम्स नंबर का एलसीएम वही होगा जो उसका प्रोडक्ट होगा। देखिए 2 और 3 एक को प्राइम्स नंबर है, तो 2 और 3 एक को प्राइम्स नंबर है, तो इसका तो एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। यानी इसको तो अति करना नहीं, सिर्फ जो नंबर आ रहा है उसी को मल्टीपल कर देना है। यानी कह रहा है कि अगर 2 नंबर का जो एलसीएम आएगा, 2 को प्राइम्स नंबर का जो एलसीएम आएगा वह वही दोनों संख्या का, वही दोनों नंबर का, वही दोनों गिवेन नंबर का मल्टीपल के बराबर होगा या प्रोडक्ट के बराबर। इसका प्रोडक्ट देखिए 6 है और इसका एलसीएम भी 6 है। तो दो कोई भी को प्राइम नंबर, ये तो हम 2 और 3 एक स्पेशल केस लिए हैं, लेकिन आप कोई भी 2 को प्राइम्स नंबर लीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एलसीएम भी होगा। उसका जो एलसीएम होगा, जितना एलसीएम आएगा वही उस दोनों संख्या का मल्टीपल करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वही आएगा। वही है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। अब 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है जो समझिए। तो 5 नंबर प्रॉपर्टी कर रहा है द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। अगर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, मान के चलिए कि 3 गो नंबर है और 3 नंबर का आप एचसीएफ निकालें। सबसे पहले एचसीएफ निकालें और यही नंबर का आप एलसीएम निकाले लें,
एलसीएम निकालें तो एचसीएफ जो होगा यह हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होगा। क्या बोले हम कि सबसे पहले अगर दो या दो से अधिक नंबर, तीन नंबर मान के चलिए लिए, हम दो भी ले सकते हैं, दो से अधिक भी ले सकते हैं। तो मान लिए कि हम अगर 3 गो नंबर लिए तो इन तीनों का पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो हम पाएंगे कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर है। एचसीएफ जो होगा वह एलसीएम का एक फैक्टर होगा। देखिए समझिए किस तरह से कह रहा है। मान के चलिए कि अगर हमको 2 नंबर 3, 6, 9 दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ देखते हैं कितना आता है और एलसीएम कितना आता है। तो एचसीएफ देखेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 3, और 3 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में लगेगा तो 9 भी कट जाएगा। यानी इसका एचसीएफ तो 3 आएगा। और एलसीएम देखिए क्या आएगा, 3, 6 और 9, 3, 6 एंड 9, 3 टाइम्स में लगेंगे तो 1, 2 और 3 तो 6 आएगा और 18 आएगा। तो देखिए जो एचसीएफ है वही एलसीएम का फैक्टर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 3 18 का फैक्टर है। तो वही कह रहा कि अगर आप दो या दो से अधिक नंबर का, अगर आप 2 या 2 से अधिक नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा वह एलसीएम का एक फैक्टर होगा। यहाँ दिख भी रहा है कि हम 3, 6, 9 का अगर एचसीएफ निकालें और 3, 6, 9 का एलसीएम निकालें तो एचसीएफ 3 आया और एलसीएम 18 है। तो देख रहे हैं कि 3, 18 का एक फैक्टर है, 3, 18 का एक फैक्टर है। बस आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 से देखेंगे। इसका प्रॉपर्टी 7 तक है, 7, 8 है, देखेंगे 6 से अगले लेक्चर में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।